हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। चलो, आज हम डिस्कशन करने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का पीवाईक्यू। जेई 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। अप्रोच कैसे करना है, कैसे रीड करना है, कैसे समझना है, वो सबसे पहले देखो कि जेड दे रखा है कुछ ऐसा, इसको होल्ड करे। वो सारे के सारे वैल्यू एस में आते हैं, मतलब कि जेड की ये जो कंडीशन दे रखी है इसको होल्ड करना है, ये कंडीशन को। तो ये जो भी कंडीशन है वो एस है, सेट एस है। उसमें से मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, सच दैट मुझे जो ऑप्शन दिया है वो मैच ऑफ करना है, यानी कि इसको मिनिमम करना है। अब कॉम्प्लेक्स अप्रोच में आपको पता है कि जियोमेट्री डाल सकते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये अल्टीमेटली और कुछ नहीं है, z माइनस जेड। मतलब कि ये सोच लो z1, ये सोच लो z2। z1 माइनस z2 का मिनिमम डिस्टेंस है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो ये तो सिंपल सी बात है, सर्कल का कॉन्सेप्ट ही लग रहा है। आपने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन और मॉड्यूलस, सो अल्टीमेटली वो रिप्रेजेंट करता है मुझे डिस्टेंस। और यहाँ पे z दे रखा है, सो मुझे पता तो चल गया z माइनस ये जो पॉइंट है वो अल्टीमेटली है 5/2 प्लस 3/2 आयोटा, यानी कि z से ये जो पोर्शन है, ये जो पॉइंट है, वहां से डिस्टेंस चाहिए। कैसे डिस्टेंस चाहिए? अब जरा समझो कि ये जो पोर्शन दे रखा है वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। सर्कल कैसे रिप्रेजेंट करता है समझो, z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जेड नॉट यानी कि सेंटर है और इक्वल्स टू आर यानी कि वो रेडियस रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही दे रखा है, लेस देन और इक्वल्स टू 3, लेस देन और इक्वल्स टू 7, और यहाँ से 2 आपको कॉमन करना पड़ेगा तब जाके वो सर्कल के साथ मैच होगा। तो मैंने ये ऐसा कर दिया, ठीक है। अब सर्कल कैसे बनता है वो जरा सोचो। ये तो मैंने लिख दिया 3/2 लेस देन और इक्वल्स टू जेड माइनस, अब ये 3/2, हाँ तो 3/2 प्लस 1/2 आयोटा लेस देन और इक्वल्स टू 7। अब जरा सोचो, सर्कल कहाँ गया, हाँ ऐसा कुछ सर्कल है, उसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो सबसे छोटी जो रेडियस है वो 3/2 है, और जो सेंटर है वो 3/2 1/2 सेंटर है। तो मुझे पता चल गया कि 3/2 ये है, कॉमा, वेट मैंने कुछ गलती की, हाँ ये 3 अंदर जाएगा तो ये भी 3/2 ही बनेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे 3 करना पड़ेगा, तो 3/2 आपका सेंटर है। 3/2 माई मिस्टेक, 3/2 सेंटर है। सर्कल कहाँ गया, ओके चलो, ये सर्कल। अब रेडियस 3/2 ही है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करेगा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, ठीक है। ये मिनिमम सर्कल हो गया। अब इससे ज्यादा 7/2 है, ये रेडियस कितनी है 3/2, ये भी 3/2, और सेंटर यही है, और रेडियस 7/2 है, ऐसा। तो ये मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम मिनिमम यानी कि इनके बीच वाला ये जो पोर्शन है ना, ये इतना, ये जो मैंने येलो मार्क किया है ये वाला, इतना आपको z बता रहा है। ये वाला पोर्शन आपको z बताएगा, ये येलो वाला। अब आपको क्या करना है, z में से ये 5/2 कॉमा -5/2, वेट, z माइनस समथिंग, यहाँ पे प्लस है तो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, यानी कि -5/2 -3/2 पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए।
-5/2 -3/2 पॉइंट कहाँ यहाँ पे आता है, -5/2 कॉमा -3/2। ये पॉइंट से मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट से सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो सिंपल सा लॉजिक मुझे तो पता है कि ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे दूं सी, ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दूं मैं ए, और मिनिमम चाहिए तो यही मिनिमम है बी। ठीक है, तो मुझे मिनिमम चाहिए मतलब ए बी निकालना है, यानी कि उसने पूछा है ना Z-Z1, तो ये हो गया अल्टीमेटली आपका डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट। अब ए बी पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिनिमम चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट से सर्कल का डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस सॉरी, ए सी माइनस बी सी कर दो। अब बी सी कितना है, वो है मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम रेडियस कितनी है 7/2, कंफर्म करो एक बार। हाँ 7/2 ये मैक्सिमम रेडियस है आपकी। सो आपको काम एक ही करना है, ए सी निकालना है। ए सी मतलब ए से सी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डिस्टेंस निकालो, आराम से आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ए से सी का डिस्टेंस 5 आएगा, आप निकालोगे खुद से तब पता चलेगा। 7/2 फटाफट से कैलकुलेशन करो, यू गॉट योर फाइनल आंसर 3/2। ठीक है, सो आराम से आपका काम हो जाएगा। सिर्फ दिखने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आराम से आपका काम हो जाएगा, जियोमेट्री की हेल्प लेनी थी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।